के हाथ में तेरी डोरी है और वो डोरी भगवान के हाथ में, तो जैसे मदारी बंदर को नचाता है तो नाचत नर मरकट, मरकट माने बंदर, मरकट माने जो को मार काट करे। बंदर का काम क्या है? मार और काट करना। मौका पर चट्ठा मार दे और मौका पर तो मुंह में काटी ले तो का मरकट। इनके भाव समझो आप, पढ़त को समझ। जो मारता भी हो और काटता भी हो उसको कहते हैं मरकट। तो भगवान और मने ही कितना मने भाई बंदर को है नहीं, मौका पर जाए भाई का हिस्सा मार दे और काटक पर जाए भाई के नाड़ काट ले, इतने बड़ा मरकट पाना हो गई। हाँ मतलब हम जब नाव बदल दी मरकट जी का मरकट कह दियो, लखन नाड़ काट लेंगे है कि नहीं? अरे ख्यात में नहीं पैदा कर तो हम गाड़म पैदा करियो, क्या सोच रहे आदमी? ध्यान रखो। तो बंदर की तरह मरकट बने बंदर, बंदर की तरह इंसान नाच रहा है और नचा कौन रहा है? राम। सुबह कहा था राम ना गोसाई हटके रहो, तो गोसाई को नहीं उतने समय कहा हनुमान जानत रहा गोसाई गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। का हनुमान गोसाई ना ही हनुमान बलवा है। तो बेटा गोसाई को आए हमदा गोसाई राम आए प्रमाण दे रहे सब ही नचावत राम। गोसाओ दो रोटी ज्यादा खाएगा भाई। देखिए अध्ययन ही मेरा काम है। आपकी जिज्ञासा से प्रश्न निकले, मां की कृपा हो जाए तो उससे पहले पुत्र बन जाता है। मां ही कृपा करती है, याद रखें। अब जब उसने डोर छोड़ दी तो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। लहर लहर प्रभु आप संभाले, नैया कर दे प्रभु के हवाले। नैया नैया कर तू प्रभु के हवाले। लहर लहर प्रभु आप संभाले, लहर लहर प्रभु। ये डोरी समुद्र मुझे एक बार, ये डोरी समुद्र मुझे एक बार।
इंद्र के शाम और तक मेघ 7 दिनों तक ब्रह्मंडल में बरसते रहे। और उधर भगवान कन्हैया 7 साल के हैं, 7 वर्ष, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत और 7 दिन भगवान ने हाथ में उठाया। 7 दिन बाद शाम और तक मेघ थक हार कर लौट गए। इंद्र की सभा में जाकर पाहिमाम बोल दिया। इंद्र से कहा महाराज हम ब्रज का बाल बांका नहीं कर पाए। अब तो इंद्र को बड़ा दुख हो कि अरे हमारे शाम और तक मेघ महाप्रलय ला देते हैं। अगर घंटे 2 घंटे बरस जाए, आप लोगों ने सुना होगा बादल फटते हैं। बादल फटने का मतलब समझते हो? बादल फटने का मतलब यही होता है बहुत वेग से मूसलाधार बरसात हो जाना, 1 घंटे में महाप्रलय आ जाए, इसे ही बादल फटना कहते। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो उस क्षेत्र की स्थिति भयावह हो जाती है। जैसे दुधा देवी का मंदिर याद है ना? सन 2016 में शायद 16 जून सन 2013 में 16 जून के दिन महाप्रलय आई थी। महाराज सबको ध्यान होगा, दुधा देवी मंदिर का वहां से थोड़ा सा स्थानांतरण कर दिया था कुछ सैनिकों ने। पगडंडी रोड कोई रास्ता बना है, महाराज शाम को हटाया है और सुबह फिर महाप्रलय आई। सभी लोग जानते हैं। और वो महान प्रलय महाराज यहाँ हरिद्वार तक पहुंची थी। केदारनाथ धाम से चली थी और हरिद्वार तक दिखाओ में बड़ा भयावह हुआ था, याद रखो। तो ऐसी स्थितियां कभी कभी आ जाती है महाराज। तो इसलिए कह रहा हूं कि अब इंद्र को पश्चाताप हुआ। भगवान कन्हैया सब लोग अपने अपने घरों में वास कर रहे हैं। दूसरा दिन प्रातः काल का भगवान नित्य की तरह गौ में लेकर बंसी बट की ओर जा रहे। बंसी बट में गए, जब गौ में छोड़ दिया, सारे ग्वालों ने कहा अच्छा कन्हैया तुम यही विश्राम करो, हम आते हैं। कन्हैया जी ने कहा क्या जल्दी जाओ। सारे ग्वालों को भेज दिया। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर दौड़ा हुआ है और आकर के भगवान कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने जानबूझ कर ये लीला किया कि जिसमें ये ग्वालबाल ना रहे। इंद्र ने बड़ा पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, हे प्रभु पाहिमाम मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा जाओ, अब हमारी माया तुमको कभी मोहित नहीं करेगी और जाओ निष्कंटक अपनी अमरावती में राज करो। इंद्र तो चला गया, पर महाराज ध्यान से सुनना, एक असुर और आ गया। आज महाराज आया तो वो ग्वाल बाले का रूप बनाकर आया। ग्वाल बाले सब लौट आए, उन्हीं की पद्धति में वो भी शामिल हो गया। अब महाराज देखिए खेल शुरू हुआ। सारे ग्वाल बाले खेल खेलने लगे कि खेल होगा। तो खेल में ये निर्णय हुआ कि देखो जो हारेगा वो दूसरे को उठाकर उसके गंतव्य तक जहां वो चाहेगा वहां तक छोड़ना पड़ेगा। और मिट्टी में कुछ सामग्री गाड़ कर, याद होगा अंजलि भाई के ले जाकर लकड़ी गाड़ के छोड़ लागे फिर ढूंढवावता है। वही मृदा झुदी नाम है इस खेल का, वो हो रही थी। मैंने मिट्टी में कुछ छुपा दिया गया। तो महाराज वो भी जो राक्षस आया था वो भी, अब देखिए ईश्वर की लीला कि वो उसकी जोड़ी बनी बलराम जी। महाराज हवाया था कन्हैया और बलराम को मार, जोड़ी बनी बलराम जी की। और जब बलराम जी की जोड़ी बनी तो कन्हैया जी ने इशारा किया कि जाओ ध्यान रखना ये असुर है। बलराम जी ने कहा परेशान न, हम सब ध्यान रखते हैं। और इसने बलराम जी को पीठ में लादा और लाद करके बड़ी जोर से भगा। एक बियाबान जंगल में घुस गया।
अचानक जंगल में सिमट के अंदर था, वहीं घुस गया बलराम जी को। सारे ग्वाले वाले परेशान, बलराम जी लोग नहीं रहे। और वो सोच रहा था कि जंगल में ले जाएंगे और वही इनका काम तमाम कर देंगे। बलराम जी ने कहा बिल्कुल ले चलो। अब जब ये पहुंचा, बलराम जी को इसने धरती में पटक दिया, फेंक दिया। बलराम जी संभल कर खड़े हुए तो ये असली रूप में आ गया। अब असली रूप में आ गया, बड़ा भयावह, बड़ा भयानक। बलराम जी के ऊपर झपटा तो बलराम जी ने धीरे से इसके पीछे वाले पैर पकड़ लिए। महाराज गदहा था, असली रूप में आया था, इसका गदहा था महाराज। इसका नाम था वत्सासुर और भगवान ने मारा था वृषभासुर, अगासुर, बकासुर, दशासुर। ये वत्सासुर नाम का राक्षस गधे के रूप में रहता था उसी वन में। इसके भय से कोई वन में नहीं जाता था। फल खूब पके लगे थे पर डरते थे लोग, मार के खा जाता। आज बलराम जी ने बढ़िया खेल नचाया, दोनों पैर पकड़े और नचा के फेंका तो ये आकाश मंडल को चला गया। और जब वहां से गिरा है तो एक कैठा के गिरवा पर गिरा। जितने कैठा पाक लाग रहा है सब टूट गए और घम यह जमीन में गिरा तो इसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। और जब उड़ गए तो सारे ग्वाल वालों ने आवाज सुना, ये टकराता हुआ आया है, भयानक आवाज। ग्वाल वाले घबरा गए। सारे ग्वाल वाले जब वहां आए तो देखा एक गदहा मरा पड़ा। अब कन्हैया जी का मौका लगा। अब देखो बलराम जी के हाथों इसका वध कराने का प्रयोजन था। क्या प्रयोजन समझे क्या था? बलराम जी के हाथों इसको मरवाने का प्रयोजन था महाराज। अब भगवान कन्हैया ने कहा ले जाओ गदहा मार जाएगा, जाओ गदहा मार जाएगा। कहते कहा है? अरे मैया आज जाओ गदहा मार जाएगा। कहा मारे? गदहा मार जाएगा। बलराम जी क्रोधी रहते करे, कन्हैया बस आप हमारा तुम्हारा काम खत्म, अब हम दौड़े चलावे न जा। कन्हैया जी का नाम चाहे चाह ही रहेंगे, तुम दौड़े चलावे न जाओ। क्यों? क्योंकि परसों मुझको काली दही मिला और जब मैं काली दह की लीला करूंगा और जब तुम वहां रहोगे तो मुझे काली दह में नहीं जाने दोगे, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई, वहां तुम्हारा आदेश मानना पड़ेगा। और जब तुम वहां रहते न करी हो तो को आदेश को बड़ा भाई। ये प्रभु की लीला थी, बलराम जी को क्रोध दिलाना। हाँ जहां जो को मिले, ए नंद बाबा बाबा हाथ सुनो का बताओ गदहा मार जाएगा, तो बताओ गदहा। तो क्रोधी स्वभाव के थे, डाउ क्रोध आ जाता। उन्होंने कसम खा लिया कि हम नहीं जाएंगे। बलराम जी हमने कह रहे नहीं जाएंगे, मैया कर से हम नहीं गौचारण को नहीं जाएंगे। कन्हैया जी कहें भैया बहुत अच्छा काल दिन का भेजी तो नहीं, ये मतलब उल्टा सीधा काम कर और क्रोध दिला दिया बलराम जी को। बलराम जी ने कसम खा लिया जाएंगे नहीं, बलराम जी नहीं जाएंगे। कन्हैया जी कहा बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना, ध्यान रखिए। इस तरह करके भगवान ने गोवर्धन लीला के साथ साथ आज दुष्टों का संहार किया। अब 9:35 हो गए। आरती प्रसाद करते करते 10 बज जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं प्रसंग लगाऊं कोई। अगर प्रसंग अब काली लीला है, अब काली लीला गाने का मतलब है टाइम ज्यादा हो जाएगा तो इसी के साथ 2 पंक्तियों का भजन और फिर आरती। लगा दे, चलिए अच्छी बात, चलिए ठीक है। देखिए ध्यान, भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ आए हैं गौचारण के। और महाराज दोपहर का समय हो गया, ध्यान से सुने। अब जब दोपहर का समय हुआ तो सारे गाने वाले कहने लगे कि कन्हैया भूख लगी। कन्हैया भूख लगी है। देखिए याद रखिएगा, कभी भी धर्म का कार्यक्रम हो तो आप
कभी भी अपने धन का अनाउंसमेंट मत करोगे। धन अन्न आज जो भी होता है ये गुप्त दान होते हैं। आपने अपना नाम लेकर अनाउंसमेंट करवा दिया, इसका मतलब तुम दान नहीं दिलो तो अपन नाव करवा दो। समझा? 100 रुपया देके नाव करवा दो। और दान में नाम की आवश्यकता नहीं होती है, दान में भाव की आवश्यकता होती है। हाँ, नौटंकी कराओ तो कोई बात नहीं। हाँ, नौटंकी में 10-5 हजार दे दो तो कहा नंबरदार खेत बेच लिया है, कोई बात नहीं है ना। ध्यान रखें। आज भगवान कन्हैया से वाले करने लगे, हे मनमोहन बहुत भूख लगी है। भगवान कन्हैया ने कहा क्या करोगे? बोले आज खाना नहीं लाए हैं। दामा बोला चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं घर, खाना लेके आएंगे और फिर यहाँ बैठ के खाएंगे। कन्हैया जी ने बोला बताओ कितना पहर हो गया? बोले 2 पहर। 2 पहर का मतलब समझ रहे हो? पहला पहर कब से शुरू होता है? सुबह 6 बजे। मैंने बताया था पहला पहर 6 से 9 और फिर 9 से 12 2 पहर हो गए। और 12 से 3 पहर और 3 से 6 चौथा पहर। तो बताओ 1 पहर जाने में लगेगा और 1 पहर आने में लगेगा। खाना कब खाओगे? रात में। तो वालों ने कहा क्या भूखे मर जाए? कन्हैया ने कहा हम रास्ता बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो बोले क्या? बोले वो देखो धुआं उठ रहा है यहाँ। कहाँ? कहीं यमुना के उस पार। कहीं हाँ उसको रहा, कहीं चले जाओ और वहीं से खाना मांग लो। कहीं वहां कौन होगा? कहा वहां 24 नाम के ब्राह्मण हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं। और तुम इनके पास चले जाना, भोजन मांग लेंगे। सारे वाले कहने लगे अच्छा हम गौचारण करते हैं, गाय को चराते हैं, नाकर बिजली दूध खाते हैं, हमका मंगता बना दे। भगवान कन्हैया ने कहा हम कुछ नहीं जानते, अगर भूख लगी तो जाओ। भगवान की मानकर वहां गए, सारे ब्राह्मणों से याचना किया तो ब्राह्मणों ने गाली देकर मार कर भगा दिया, दौड़े मारने के लिए। लौट करके आए, भगवान कन्हैया ने कहा बताओ कुछ लेकर आए? तो सारे वाले कहने लाला बहुत कुछ लाए हैं, खाइयो खाओगे? कहें हाँ हमको भी लाओ। तो देखो क्या बता रहे हैं कि हम क्या लाए हैं, हम क्या लाए हैं। सारे वाले कन्हैया जी से बता रहे हैं, सुनो लाला कि ग्वाले वाले हम हो करके, अरे ग्वाले वाले हम हो करके वहाँ कृष्ण भी कहलाए। हो तो
तुमको लाए। कहा हुआ गए रही सब पानी जितने 24 पंडित रहे ब्राह्मण वहीं चढ़ा चढ़ा मारे दोगे और जंगी जंगी गाड़ी दी है लाला समझ ले खून खौली का मगर तुम्हारे मारे कुछ कहा नहीं खबरी खोल दे पंडित के कन्हैया ने कहा अच्छा 24 पंडित के बाद हो यार कहें हाँ कहें अब क्या करियो कहें हम घरे जाओ कहने घरे नहीं जाओ अब तुम बच्चे परेशान न हो हम कहाँ भेज रहे हैं कहाँ जाओ कहीं कहाँ जाए तो कन्हैया जी ने कहा 24 का परिचय ले आए पंडित का परिचय ले आए अब पंडिताइन की बारी है और हमको उपाय बतलाते हैं आगे तकदीर तुम्हारी। हाय 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 पंडित जी उलझ पड़े फिर जामा लेकर बाबा अरे बात क्या बात हो रही अरे कहीं बस कन्हैया तुम्हारे खैर नहीं बात बन कर मार खात बचे हैं अरे 24 से खाली 24 से गाली सुन आए 24 तो खाली करी आए नहीं मारे नहीं अरे 24 से गाली सुन आए और पंडिताइन से पिटवाओ अब का पंडितनी के चप्पल खवाई हो का मार खवाई हो कन्हैया जी कहें तुम याद बात सुनो हम रास्ता बता रहे हैं तुम्हारा मन हो जाओ चाहे न जाओ एक वाला बोला अरे रहा जो कन्हैया है का है कन्हैया है तो कौन दूर का भावा अरे कर वह बात कह रहे हैं ये जो है ना एक मेहरियल में बहुत चलती हाँ एक बोला भली भांति में जानता तुम्हें कन्हैया लाल हम तुमका खूब जाने थे और महिलाओं में ही सदा गली तुम्हारी मेरा है मेहरियन के बीच में बैठ के बतला दे के मेहरियन के खूब पता ये बाला कहे सेकंड ज्यादा पड़ता तो आप चलिए चलो वहां पहुंचे और जाते ही दूर के हाँ पंडितन का खुश करे खोए बताए गए रास्ता देखो पंडितन का खुश करे खोए हाँ पंडितन का अगर खुश करे को हो तो ही तो दंडावा अरे दादा इसे गाज पड़ गए हो अरे चिल्लाओ जोर के चिल्लाओ तुम्हारे पंडित ध्यान रहे तुम्हारे ऊपर क्या हो और गिर पड़ो आज पाए ना पंडित पान क्या बड़ा कमजोर हो और पेटे क्या बड़ा मजबूत हो क्या हो जाता है खाए के चक्कर में 3 बार आता है छोड़ सका ध्यान रखे तो ब्राह्मण का सम्मान आप पैर छूले अगर आपसे कोई अपराध भी हुआ है और क्षमा मांग ले तो ब्राह्मण क्षमा का बहुत बड़ा जितना जानता होता है अब बड़ा से बड़ा अपराध ब्राह्मण क्षमा कर देता है तो मैं थोड़ा विनोद देता हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए बाकी ऐसा कुछ पर है सत्य कि पंडित जी पायल के बहुत कमजोर हो और पेटे बहुत मजबूत हाँ और खाए पिए में समझ लो हाँ विप्रा मधुरम प्रिया पंडितन का मीठ बहुत पसंद है घर आवे बढ़िया खावा शक्कर मिला के लापत कटोरी भर दियो जा खपटी जी चल गए सब बातें फिर बता दे ध्यान रखो चलिए कोई क्षमा तो महाराज ये भाव है पहुंचे और जाके ही दूर से दंडवत किया तो नारियों ने पूछा कौन हो तुम लोग बोले हम ग्वाले वाले हैं कहाँ कैसे आए तो उन्होंने कहा हम आपके पास याचना लेकर आए कहा क्या याचना लेकर आए हो तो बताया कि हमारे
मित्र कन्हैया, हमारे साथी कन्हैया वहां यमुना के उस पार बंसीबट में कदम वृक्ष के नीचे भूखे बैठे। ध्यान से सुनना। तो वहां जो ब्राह्मणियां आई थी वो अपने अपने पतियों के लिए भोजन लाई थी। एक हाथ में भोजन था, एक हाथ में जल, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे। और जब यज्ञ कर दोपहर में खत्म होता, देखना आप जरा ध्यान देंगे, यज्ञ का कर्म सुबह सूर्य उदय से प्रारंभ होता है, ध्यान रखना, और 2:30 पहर तक चलता। 2:30 पहर का मतलब 7:30 तक, वही लगभग 1:30 बजे के करीब उसका विश्राम होता है। ये विधान है उसका, वैदिक विधान है। क्या तो वही 1:30 बजे के आसपास का समय था। वो सोची कि अभी हवन खत्म होगा तो वही भोजन करेंगे। तो अपने अपने पंडितों के लिए, अपने अपने पतियों के लिए भोजन थाली और जल लेकर आए। और जैसे ही सुना कि कन्हैया जी भूखे हैं तो दौड़ पड़ी सबले तभी अपने भोजन थाल, और भूखे बैठे हैं वहां मेरे नंदलाल गोपाल। और जब अपनी अपनी थाली लेकर दौड़ पड़ी तो महाराज कुछ तो आगे निकल गई, कुछ बीच में है, कुछ सबसे पीछे। जब पंडितों ने देखा कि हमारी पंडिताई सब लैला ठरिया वैसी जमुना कर जा रहे हैं, तो 2-3 घंटे हो गए, कहें कहाँ जा रहे हो? तो कहें बात न करो, वहीं लौट के आए। एक को पकड़ लिया, पूछा कहाँ जा रही हो? तो कहा कन्हैया जी को भोजन कराने का। अच्छा हम भूखे खाना खाए, भोजन की थाली छीन कर धक्का दे दिया तो वो एक पेड़ में लड़ गई, पेड़ की जड़ में। और पेड़ की जड़ से लड़कर जैसे ही लड़ी, महाराज जोर से लड़ी, उसी समय उसके प्राण छूट गए। अर्थात वो वहीं शरीर छोड़कर आत्मा से बाहर चली गया। भूमि पड़ी कर लास्ट। अब सारी ब्राह्मणियां पहुंच गई। और जब सारी ब्राह्मणियां पहुंच गई, हम पंडिताजी कहते मैं सुना रहे, सुन ले। सारी ब्राह्मणियां पहुंच गई। और जब सारी ब्राह्मणियां पहुंची तो जाते ही दोनों हाथ भगवान कन्हैया को जोड़े और बड़े ऊंचे स्वर में प्रणाम किया। कन्हैया जी उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते। और देखिए कहते क्या कि बोले मत हमें प्रणाम करो, हम बाल बाल कहलाते हैं। आते हैं जो मित्रों से पाँव जाते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, हे ब्राह्मणों, हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आप हमें प्रणाम मत करो, हम ग्वाले वाले हैं। और जो ब्राह्मण से अपने पैर पुजाता है उसके पूर्वोक्त की बात छोड़ो, उसके कई जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सुयस, सुयस माने पुण्य का नष्ट होना। देखिए सुयस शब्द लिखा है, उसके सुयस नहीं देख पाते हैं जो मित्रों से पाप हो जाते हैं, क्या उसके पुण्य नष्ट हो जाते। सबने कहा प्रभु भोजन करें। सारे ग्वाले वाले पलथी मार के बैठ गए, सब भोजन खाया। भोजन खाने के बाद आचमन भी किया। और उसके बाद गोपियों से भगवान कन्हैया ने कहा ब्राह्मणियों से, हे माताओं, अब आप लोग प्रस्थान करो। ब्राह्मणियां कहने लगी, एक संदेह है, ये बताओ
बोले प्रभु आप हमसे प्रसन्न हैं। कन्हैया जी ने कहा मतलब हम समझ नहीं पाए। बोले प्रभु एक बात बताओ, हम नारी जात अनारी हैं, पूजा का हमको ज्ञान नहीं। नारियां हैं हम पर अनारी, हमें पूजा का ज्ञान नहीं। पूजा कैसे होती है, कैसे पाठ होता है, कैसे भजन होता है, ये हमें नहीं मालूम। कन्हैया जी ने कहा सारा दिन क्या करती हो, कुछ पूजा वूजा क्यों करो। तो माताओं ने बताया कि जाकर हम क्या करें कि विषयों में और भोजनों में दिन रात हमारे जाते कभी कभी तो नाम प्रभु पाते अवकाश मिले रात कभी तो हम नाम भगवान कन्हैया ने कहा हम प्रसन्न हैं, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं, वरदान देते हैं, अब तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मन चाहा बढ़ाओ, आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। अच्छा अब अपने घर जाओ, मनवांछित फल तुम पाओगी, यह श्याम वहां हाजिर होगा, तुम जब जब हमें बुलाओगे। अच्छा अब अपने घर जाओ, मनवांछित फल तुम पाओगे, यह श्याम वही हाजिर होगा, तुम जब जब सभी बेटिया सभी ब्राह्मणियां बोली हम चले जाए। बोले हाँ। आगे से आपका बोले हाँ। जाने को जैसे ही मुड़ी फिर खड़ी हो गई। कन्हैया जी ने कहा क्यों, जाओ ना। सबने कहा चली तो जाऊंगी पर एक संदेह दिला दो। तुम कहते हो हम बात क्या बोल रही हो, तब हम पे मान लो हमारे घर में लाठी चलती हो, हम तुम क्या बोलाई आई हो। भगवान क्या नहीं दे लगा, उनका विश्वास है तुम यहाँ गैया चलाई हो कि उनका बचावे। तो भगवान ने कहा कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो ब्राह्मणियों ने कहा अगर विश्वास दिलाने की बात है तो मेरा एक संदेह मिटा दो। क्या क्या मिटाऊं? तो उन्होंने कहा एक बात ये बताओ कि जब हम भोजन लेकर आ रहे थे तो हमारी एक ब्राह्मणी सखी मर गई, हमारी वो सहेली मर गई। महाराज वही वो जो हमारी सखी मर गई है वो है कहां, विचार करेगा। जो मर गई है वो है कहां, बताओ। मरे हुए को तो खाओ, जो मर गई है उसको बताओ कहां। अब बताओ। परम गूढ़ गंभीर जब सुने सामने बैन,
तो कुछ हंसते हुए बोले करुणा है। बोले तो अपनी मरी हुई सखी को देखना चाहते हो? सबने कहा हाँ। तो भगवान ने कहा तैयार हो? बोले हाँ। बोले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो। और एक क्षण के लिए आंखें बंद करी और फिर भगवान ने कहा खोल दो। और जैसे ही खोली सबने आंखें, तो भगवान पीताम्बरी ओढ़ते थे। क्या ओढ़ते थे? पीताम्बर। याद रखो। तो इतना कहकर नाथ ने की पीताम्बरी उठा। इतना कहकर श्याम ने पीताम्बरी उठा। भगवान ने पीताम्बरी उतारी तो जो मरी हुई सखी थी वो कहाँ बैठी थी? कि मनमोहन को जो मन दे दे। मनमोहन को जो मन दे दे वो मोहन के मन बैठी है। मुस्काती है, बरसात में मुस्काती है, मनमोहन को मैं भगवान बोले सुनो, इतना कहकर गोपियां ब्राह्मणियां चल पड़ी, लौट पड़ी। और जब लौट पड़ी तो देखा कि उनके पति पीछे खड़े हैं। बेचारी जल गई। जब तो काम आ रहा है, तो जितने ब्राह्मण आए थे सारे दौड़े और दौड़ करके अपनी पत्नियों की चरणों में गिर पड़ने लगे, गिर पड़े। पत्नियों के चरणों में गिर पड़े। सारी पत्नियां दो दो कदम पीछे हट गई
और कहने लगी क्यों आप हमें नरक में डालना चाहते हैं? सारे ब्राह्मणों ने अपनी अपनी पत्नियों से क्षमा मांगी कि हमने जो अपवाद, दुर्व्यवहार, जो कटुभाष कन्हैया जी को कहे हैं, हम चाहते हैं हमारे लिए तुम उनसे क्षमा मांग लो, क्योंकि हम क्या मुंह लेकर जाए उनके सामने, हमने तो बड़ा गलत किया है उनके साथ। भगवान ने कहा निश्चित हो जाए, आप लोग स्वतंत्र हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, ये मैं वचन देता हूँ। सबने भगवान की खूब जय जयकार किया और भगवान को कंधे पर बिठाकर सारे वाले वाले जय जयकार करते हुए श्री कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा और जवानन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन। ठीक 10 बज गया है, सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती हो। ऐसा नहीं है जितना समय उतनी देर का प्रसंग है। अब यह है कि ये प्रसंग आगे का था तो मैं उसे पीछे खींच लाया और कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रसंग काली दही के बाद का था। अब क्या करें, हमें इधर लाना था, आधा घंटे का समय मिल रहा था, बंद चलो इसी को लगा। भगवान की कथा है, आगे पीछे हो सकती है। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा 5वां अध्याय महीने हुए, पहला 5वां हुए। चलिए आरती जलाइए। ओम चंद्रमा मनसो जाता कच्चो सूर्यो जाता रोदाद्वायुष्ट प्राणश्च मुखादग्नि प्रसाद की तैयारी करो अगर है तो। ओम जय जय हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट हरने दूर करे। Thank you.
बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं किससे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम पालन करता, हमें मूर्ख खलतामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके पारपति, प्रभु मेरे प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय, विष्णु दयामय। तुमको तुमसी। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरे देवा, पापु हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन मन धन सब है तेरा, स्वामी बहुत है तेरा, तेरा तुझको प्रभु जी को अर्पण। प्याला दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ईश्व आत्मा की आरती, जो कोई नर नारे, स्वामी प्रेम सहित गावे, महत श्रीमान स्वामी, नाथ हरि हर स्वामी। पति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। घाट जने साथ नाथ जनो के संग, मेरे दूर धरे। ओम जय जगदीश हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गुरु सब संतन की, जय हो, गुरु सब भक्तन की, जय हो, गुरु आज के आनंद की, जय हो, गुरु अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, जय हो, गुरु भागवत भगवान की, जय हो। महापार्वती पते हर हर
सभी लोग आरती बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। आरती लेकर प्रसाद लेकर अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। कल दिन की बेला में भगवान कन्हैया और माता रुक्मिणी का बाल ग्रहण संस्कार है, विवाह बंधन। तो उस विवाह बंधन में 16 श्रृंगार, वस्त्र और आभूषण जो भी भक्त माता बहनें चढ़ाना चाहती हैं, समर्पित करना चाहती हैं, समर्पित कर सकती हैं। माता लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया की परम असीम कृपा आप पर होगी और आपका घर धन वैभव से संपन्न रहेगा। धन्यवाद। सभी लोग प्रसाद आरती लेकर के बंद कर दो, अपने अपने गंतव्य की ओर पधारेंगे और अपनी वाणी से जिह्वा से